अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने तहरीरी महारत में से एक टॉपिक पढ़ा था, मज़ामिन। मज़मून किसे कहते हैं या मज़मून किस तरह बनाया जाता है, वो हम देख चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह देखेंगे कि कहानी क्या होती है, असल में कहानी की कहानी क्या है। कहानी कहना सुनना ये एक फ़ितरी चीज़ है, फ़ितरी अमल है, फ़ितरत से लेना देना है इसका कि हर एक इंसान कहानी कहने को, कहानी सुनने को पसंद करता है। ज़माने क़दीम में जब लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं हुआ करते थे तो लोग एक दूसरे की दिलचस्पी के सामान के लिए, एक दूसरे का दिल बहलाने के लिए कहानी कहा करते थे, कहानी सुना करते थे। उससे उनका वक्त का गुजारा हो जाता था। अब इसमें इसके अंदर ज़्यादा उसूल व ज़वाबित तो नहीं दिए गए, मगर कहानी का असल मकसद ये होना चाहिए कि उससे कोई नतीजा अख़ज़ कर सके, कोई दर्स हासिल हो उससे, कोई अखलाक़ी कहानी हो, कोई अदबी कहानी हो कि जिसके सुनने के बाद हम उससे कुछ सीख सकें। जैसे ज़मीर की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ जब हमने पढ़ा, हमारा जो सबक था, तो उससे हमने ये सीखा कि अगरचे हमसे गलती हो जाए मगर हमको हमारे ज़मीर को दबाना नहीं चाहिए, जो भी हालात रहे उसका सामना करना चाहिए। इसी तरह कहानी के अंदर एक चीज़ का आपको ख़याल रखना रहेगा कि जब कभी भी आप कहानी लिखेंगे तो माज़ी की जो बात रहेगी आपको वो माज़ी के सेगे में ही लिखना है। मुस्तक़बिल में या हाल के सेगे में कहानी नहीं लिखी जाती, क्योंकि कहानी कही उसे जाती है जो चीज़, जो वाक़या हो चुका है, जो आप सुन चुके हैं या आप किसी से सुन रहे हैं, तो ये जो जुमला रहेगा वो माज़ी के सेगे का रहेगा। इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना रहेगा। हाल में आप कहानी नहीं लिखेंगे। अब ज़बान जो आपकी रहेगी वो सादा रोज़मर्रा की इस्तेमाल की ज़बान रहेगी। ज़्यादा सलीस ज़बान में कहानी लिखने का ऐसा कुछ तर्ज नहीं है। आपके लिए बता रही हूँ मैं कि आपको छोटे छोटे, क्योंकि अभी आप लोग 8th क्लास में हैं, आप लोगों को छोटे छोटे जुमले ही बनाकर कहानी लिखना है। उसी तरह जिस तरह मज़मून में ये उसूल था कि एक दूसरे से जुमलों में रब्त का होना ज़रूरी है, इसमें भी रब्त का होना ज़रूरी है। मरबूत होना चाहिए जुमले एक दूसरे से, टूटे हुए नहीं होना चाहिए। कहानी जब सामने वाला सुनेगा आपकी, तो जब सुनाई जा रही है तो सुनते वक्त उसको दिलचस्पी आना चाहिए, ये ना कि मतलब वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बात कौन सी कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर मैंने बता दिया है कि कहानी किस तरह लिखते हैं, देख लीजिए, आप उसको अच्छे से एक मरतबा पढ़ लीजिए। और उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको 3 कहानियाँ दे रही हूँ। ये भी आपको आपके क़वाइद की कॉपी में लिखना है। ईमानदारी का सिला, ये भी एक अखलाक़ी कहानी है कि ईमानदारी का सिला क्या होता है। अक्सर व बेशतर पेपर में आता है। ये लकड़हारे की कहानी के नाम से ये मशहूर है, बच्चे तकरीबन सभी इसको जानते हैं। 3 लालची दोस्तों की भी यहाँ पर कहानी बताई गई है और एक यहाँ पर कहानी बताई गई है। मैंने यहाँ पर 3 कहानियाँ दिए हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे कि है ही कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये 3 कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ आप लोग अच्छे से पढ़िए। इससे आप लोगों ने क्या सबक सीखा है यह आप मुझको होमवर्क के ज़रिए बताएंगे। यानी होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपने इन 3 कहानियों से क्या सबक सीखा। और कल जो हमारा हो चुका था वीडियो, तो कल आपको होमवर्क मैं नहीं दी हूँ, तो आज इंशाल्लाह कल का भी होमवर्क आप लोग आज ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग 3 ही दिन पढ़ाई करते हैं, पीर मंगल और बुध 3 ही दिन आता है उर्दू का पीरियड। तो होमवर्क कंपलसरी है, आपको करना ही है बेटे। आपके पास काफ़ी वक्त भी है। तो वो मज़ामीन जो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं मज़मून किस तरह बनाते हैं, तो आपको आपके पास से एक मज़मून बनाकर भेजना है। उस मज़मून में आप ये चीज़ मेंशन करेंगे कि आपने कौन सी किस्म का मज़मून बनाया है। यानी मैं आपको बता चुकी थी कि कितने अक़साम होते हैं मज़मून के, तो आपने कौन सी किस्म का मज़मून बनाया है वो आप मुझको
بتائیں گے اور بھیجیں گے. اور اس کے علاوہ کہانی جو ہے، یہ کہانی، تینوں کہانی سے آپ نے کیا سیکھا، آپ کو اس سے کیا درس ملا، یہ آپ لکھ کر مجھ کو انشاءاللہ بتائیں گے. انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے رہیں گے. اپنی صحت کا خیال رکھیے، گھر میں رہیے، سیف رہیے. چلیے، اللہ حافظ.